हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, वो है जौनपुर और बंगाल। तो जौनपुर और बंगाल जो स्वतंत्र घोषित कर दिए गए थे, उसी राज्य को देखेंगे। एक टॉपिक है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। पहला है स्वतंत्र प्रांतीय जौनपुर। जौनपुर है से जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जुन्ना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहान ने की थी। तो जौनपुर की स्थापना जौनपुर था, उसको जौनपुर प्रांत राज्य था, उसको किसने स्थापना किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। अपने भाई जुन्ना खां और मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने जुन्ना खां और मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना किया था। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। जौनपुर में एक सरकी राजवंश था जिसका स्थापना किसने किया था? जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। मलिक सरवर ने किसका स्थापना किया था? तो जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश ख्वाजा जहान को मलिक उस सर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। ख्वाजा जहान को मलिक सरवर को ही ख्वाजा जहान को कहे तक ख्वाजा जहान को मलिक उस सर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। फिरोज शाह तुगलक के पुत्र कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक के पुत्र था सुल्तान महमूद ने दी थी। फिरोज तुगलक के पुत्र था सुल्तान महमूद, यानी ख्वाजा जहान को ही मलिक सरवर कहा जाता है। मलिक सरवर की उपाधि दिए गए थे ख्वाजा जहान को। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे। जौनपुर के और भी बहुत सारे शासक रहे, उसमें थे जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक मुबारक शाह 1399 से 1402 तक रहा। 1399 से शमसुद्दीन इब्राहिम शाह 1402 से 1436 तक। महमूद शाह 1436 से 1451 तक। महमूद शाह एवं अंतिम शासक हुसैन शाह 1458 से 1500। मुबारक शाह रहा पहला, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, महमूद शाह एवं अंतिम शासक हुसैन शाह रहा। इन लोग 1 2 3 4 शासक रहा था। जौनपुर के अन्य भी शासक मुबारक शाह, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, महमूद शाह, अंतिम शासक हुसैन शाह। कौन कौन? मुबारक शाह, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, महमूद शाह एवं अंतिम शासक हुसैन शाह। ख्वाजा जहान को मलिक उस सर्क पूर्व का स्वामी को उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। सुल्तान महमूद ने ही मलिक सरवर की उपाधि दी थी, मलिक उस सर्क की। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोधी का कब्जा हो गया। लगभग कितना? 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहा। जौनपुर राज्य था स्वतंत्र रहा, तो 75 वर्ष तक रहा था स्वतंत्र। जौनपुर 75 वर्ष तक, लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोधी ने कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया? तो बहलोल लोधी ने जौनपुर पर कब्जा कर लिया। बहलोल लोधी ने 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद, कितने के बाद? तो 75 वर्ष तक जौनपुर स्वतंत्र रहता है। यहाँ जौनपुर 75 वर्ष तक रहा था। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है। जौनपुर के ही भारत का सिराज के नाम से किसे जाना जाता है? तो जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर सरकी शासन के अंतर्गत कौन था? मलिक सरवर। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में
एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को क्या कहा गया? सिराज के, भारत के सिराज के नाम से किसे जाना गया? जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना गया। शासकीय शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय, इब्राहिम शाह, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना गया। भारत के सिराज के नाम से किसे? जौनपुर को। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह के द्वारा, कौन है? इब्राहिम शाह, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, तो यही इब्राहिम शाह, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह के द्वारा अटाला देवी मस्जिद का सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी का मस्जिद, अटाला देवी का मस्जिद किसने? इब्राहिम शाह के, सुल्तान इब्राहिम शाह के द्वारा किया था। अटाला देवी का मस्जिद का 1408 ईस्वी में, 1408 ईस्वी में। 1394 में इसको कुछ मिला था, उपाधि मिला था। महमूद तुगलक ने पुत्र सुल्तान महमूद ने उपाधि खिलाफ किया था। जब ख्वाजा जहान को मलिक उल-शर की उपाधि 1394 1408 में अटाला देवी की मस्जिद सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह के द्वारा प्राप्त किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। ये अटाला देवी मस्जिद पहले अटाला देवी मंदिर था। क्या था? अटाला देवी मंदिर। अटाला देवी के मंदिर जो विजय चंद्र द्वारा निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? विजय चंद्र द्वारा अटाला देवी के मंदिर विजय चंद्र द्वारा बनाया गया था। उसको तोड़कर अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था, जो इब्राहिम शाह सरकी सुल्तान के द्वारा अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कराया गया। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में, जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? 1470 ईस्वी में, 1470 ईस्वी में जामा मस्जिद का निर्माण हुआ। 1470 ईस्वी में जामा मस्जिद का निर्माण हुआ हुसैन शाह सरकी के द्वारा। हुसैन शाह सरकी अंतिम शासक कौन था? जौनपुर के प्रमुख शासक में अंतिम शासक हुसैन शाह। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। किसके? हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। हुसैन शाह सरकी के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था। जामा मस्जिद के द्वारा किया गया था। पीर बोधन नामक सूफी संत इस काल का एक महान संगीतज्ञ था। कौन? पीर बोधन एक महान संगीतज्ञ था। किसके समय में? इस काल का एक महान सरकी वंश में सबसे महान शासक कौन था तब? पीर बोधन नामक सूफी संत इस काल का एक महान संगीतकार था। पीर बोधन। झंझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा एवं लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मुहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था। झांझरी में जामा मस्जिद तो हुसैन शाह सरकी जो उस समय के पीर बोधन 1470 ईस्वी में होता। झांझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में, झांझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा एवं लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण किसके थे? मुहम्मद शाह के द्वारा 1450 में। 20 साल के बाद लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मुहम्मद शाह के द्वारा हुआ। 1430 में इब्राहिम सरकी के द्वारा झंझरी मस्जिद। जामा मस्जिद हुसैन शाह सरकी। जामा मस्जिद किसका निर्माण 1470 में? हुसैन शाह सरकी। 1430 में झंझरी मस्जिद, 1450 में लाल दरवाजा मस्जिद एवं मुहम्मद शाह, और 1470 30 20 50 50 20 70 20 साल के बाद जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी, इब्राहिम सरकी, मुहम्मद शाह और हुसैन शाह सरकी। इब्राहिम सरकी, मुहम्मद शाह और हुसैन शाह सरकी के द्वारा लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मुहम्मद शाह के द्वारा किया गया था। मुहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में। अरे झांझरी मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद, उसके बाद आया किसके बाद?
इब्राहिम शाह के द्वारा जामा मस्जिद का हुसैन शाह सरकी 1430-1450 झांझरी मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद, जामा मस्जिद हुसैन शाह सरकी। इब्राहिम सरकी, मोहम्मद शाह, हुसैन शाह सरकी के द्वारा झांझरी मस्जिद का इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा किया गया था। लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण किसने? जामा मस्जिद का निर्माण हुसैन शाह सरकी 1470 ईस्वी। 1460 में अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह के द्वारा। इब्राहिम शाह के द्वारा भी किसको? अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण किया गया था। पहले मंदिर को कौन, अटाला देवी के मंदिर को तो कौन बनाया था? विजय चंद्र द्वारा। विजय चंद्र बनाया था अटाला देवी की मंदिर। दूसरा है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य बंगाल। जो बंगाल को कौन किया था स्वतंत्र? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। कौन मिला लिया? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। यह इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। तो बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था। और गयासुद्दीन तुगलक जिसे गाजी ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था। पहले लखनौती को उत्तरी बंगाल, सोनार के गांव पूर्वी बंगाल, सतगांव दक्षिणी बंगाल। लखनौती उत्तरी बंगाल, सोनार गांव पूर्वी बंगाल, सतगांव दक्षिणी बंगाल में 3 भागों में। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गयासुद्दीन तुगलक ने। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को अपने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। अटाला देवी का मस्जिद किसने बनाया था? तो हुसैन शाह सरकी के द्वारा। जामा मस्जिद का निर्माण झांझरी मस्जिद की इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा। और लाल दरवाजा मस्जिद मोहम्मद शाह के द्वारा। 1430 में झांझरी मस्जिद, 1450 में लाल दरवाजा मस्जिद 1450 में। 1470 में किसका हुआ था? 1470 में जामा मस्जिद। 1470 ईस्वी में जामा मस्जिद हुसैन शाह सरकी के द्वारा। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया था। किसने कर लिया था? बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया था। 75 वर्ष तक जौनपुर स्वतंत्र। भारत का सिराज किसे कहा जाता है? तो जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जुन्ना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था। किसके? जुन्ना खां एवं मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था। और सरकी राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने किया था, जिसे मलिक उस सर्क की उपाधि प्राप्त किया था। 1394 ईस्वी में ख्वाजा जहान को ही मलिक सरवर कहा जाता है। जो मलिक उस सर्क की उपाधि ख्वाजा जहान को 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दे थे। तो और भी देखेंगे। पहले जौनपुर हो गया, जो कितना में होता? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इसको स्मृति में की थी। जौनपुर फिरोज शाह तुगलक के। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कितना होता? 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह के द्वारा। अटाला देवी मंदिर का निर्माण विजय चंद्र ने किया था। और तोड़कर उसी अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा हुसैन शाह सरकी के 1470 में किया गया था। तो इतना देखें। थैंक यू।